She and her pretty smile have just entered the stage. Purab is here. Shashank is also here. Shashank, big shout out to Shashank. What's up? There they are, there they are, there they are. Hello, hello, hello. ये हमेशा हर जो भी ऐसे Q&A सेशन होता है ना उसके पहले थोड़ा सा ये प्लेइंग द चेयर्स होता है थोड़ा सा कि आप यहाँ बैठ जाओगे तो वहाँ बैठ जाएंगे वहाँ पे ओके सो वी आर गुड टू गो वी आर गोइंग टू बी थ्रोइंग सम क्वेश्चंस टू द मीडिया जिनको जिनको पूछना है हाथ ऊपर करें और माइक आप तक पहुँच जाएगा इट्स अ मैजिकल माइक इट ट्रैवल्स लाइक इन टाइम एंड स्टफ सो दैट हैपेंस All right, should we begin? कौन जाएगा पहले? Should I go first? Okay, there she is. The lady's there. Hello, ma'am. हेलो या यार पहले तो सच सच बताइए ट्रेलर कैसा लगा आपको? बहुत खूबसूरत थैंक यू आई लाइक यू वेरी मच. आप लोग अभिषेक कपूर को कितना मिस कर रहे हैं? आप हैं कहाँ वैसे? जी यहाँ हूँ हाँ हेलो. या Yeah, it's थोड़ा सा फर्स्ट में अभिषेक कपूर भी आपके साथ थे तो आप लोग कितना मिस कर रहे हैं उन्हें? वेल मतलब हर फिल्म की और हर इंसान की अपनी जर्नी होती है लाइफ में. जी तो वो हमारे दोस्त हैं तो ऑफकोर्स मिस तो करेंगे ही उन्हें. मगर अभी कुछ सिचुएशन ऐसा था कि ये फिल्म बनाने के लिए हमें एक दूसरे डायरेक्टर जो बहुत ही टैलेंटेड हैं आपने उनका काम आज देखा है स्क्रीन पर शुजात जो अनफॉर्चुनेटली आज शाम हमारे साथ यहाँ आ नहीं सकते थे. उन्हें कुछ काम था फिल्म को लेकर ही वो बिजी हैं. तो इस वक्त लेट्स सेलिब्रेट हिज वर्क. आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. ही हैज़ वर्क वेरी हार्ड टू मेक दिस फिल्म. सो वी शुड डिस्कस शुजात ऑन दिस फिल्म टुनाइट. time. The number of questions. I couldn't hear what you said. अर्जुन रामपाल भी नहीं नजर आ जी रहे. आप लोग ने मुझे कोई लॉस्ट एंड फाउंड का काउंटर समझ लिया है. एनीवन एल्स इज मिसिंग दैट व्हाट आस्क मी अबाउट 10 वाजूंचा मुलगा लास्ट नहीं. अर्जुन इज इन लिस्बन. देयर इज सम इशू that is there in his family vis-a-vis somebody's health, so he has taken them to Lisbon for treatment. So he'll be back I think in another couple of days and then he'll be joining us. Hi, my name is Arundhati. I'm from IINS. Well, my question is, पहला जो फिल्म था Rock On, that was about those guys who made magic, right? Created magic. Here it seems, trailer देख के लग रहा है, it's more about how magic is returning, to the journey. So I want to know how it has transformed from the journey of these guys to the journey of magic. I want to know that. Okay, firstly I think your perception of what this film is about I think is pretty accurate, which I'm very glad to. So if you want to join our PR and marketing team, you can contact those people right over there. But it is an ongoing story. ये जो कहानी है वो जहाँ 8 साल पहले हमने छोड़ी थी 8 साल के बाद ही हमने we picked up the threads. तो सारे जो कैरेक्टर्स हैं they moved on in their life. और हर जो बैंड होता है या जो म्यूजिशियंस होते हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब वो एक साथ रोज़ नहीं खेलते या दे आर नॉट परफॉर्मिंग और क्रिएटिंग न्यू म्यूजिक दैट दे नीड सम इंस्पिरेशन to come into their lives to rediscover that passion for music and that love for what they had, and that comes in the form of these two very very talented musicians in the film, played by Shraddha and played by Shashank, and that really is, as you saw, there are many other layers as well. इनका कुछ पर्सनल आपने देखा फादर के साथ चल रहा है, हमारा भी कुछ एक विलेज में कुछ चल रहा है, आग वाग लगी हुई है. तो सारे बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स हैं. ये कंप्लेन करते रहता है कि म्यूज़िक के लिए दोस्तों के पास कभी वक्त होता है नहीं. अर्जुन अपने लाइफ में बिजी है, रियलिटी शो जज कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें हैं, सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए हैं. तो किस तरह से वो एक बार फिर उन्हें ये एहसास होता है कि म्यूज़िक जो है वो ही एक चीज़ है जो इनकी दोस्ती को, इनके प्यार को, इनके रिश्ते को बरकरार रख सकती है. तो इसी तरह से एक थिंग है, मगर जो इंस्पिरेशन उन्हें मिलता है वो इन नए टैलेंट के ज़रिए उन्हें मिलता है. Hello, Shraddha, this is for you. You are the first actress as performing a live concert with band. So how's your experience? First of all, hi everyone, and hope you guys enjoyed our little performance for you all. I had a
blast on stage. The first time that I went, it was in Mumbai only, and it was a lot of fun. A lot of people say that, a lot of musicians who I've spoken to say there's nothing like performing live on stage. And I think you only truly know what it feels like when you are doing it. जब आप खुद perform कर रहे हो, तो definitely अभी ये जो सिंगिंग का एस्पेक्ट है एक्सप्लोर कर रही हूँ एंड बहुत मज़ा आ रहा है उसको एक्सप्लोर करते हुए एंड बहुत ग्रेटफुल हूँ दैट थ्रू रॉक ऑन 2 रितेश एंड फरहान हैव गिवन मी एंड शुजात हमारे डायरेक्टर जो है उन्हें लगा कि मैं परफेक्ट फिट थी एज जिया शर्मा. तो आई फील लाइक दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी. बहुत रेयरली एक्टर्स को ऐसा मौका मिलता है वह आप एक म्यूजिकल में खुद अपने गाने गाए. तो आई फील रियली रियली फॉर्चुनेट. Hi, Shraddha and Shashank. So the audience already had an image of Magic in their minds. So you two being the new members of Magic, how challenging was it for you and how interesting was it for you to be the new voice and the face of the new Magic? Hi. It was very challenging. I think every part is challenging, and especially with a film like Rock On, which already has so much love from people. As an actor, you have a lot of pressure, but you go in there and you try to have fun. And I'm very blessed to be a part of this project, and everyone here has welcomed me like a family. And it's been a beautiful experience. It was tough. It's been a tough film to make for me as well, and I try to put my effort into it. But it's a dream. So dekhte hain. Hopefully, people will think it lives up to all these expectations. I don't know. I did my job, and I hope I did it well enough. फरहान आपके सामने अच्छा डेफिनेटली जो शशांक ने कहा एब्सोल्युटली ट्रू. चैलेंजिंग आई थिंक कि एक प्रिविलेज है एक्चुअली कि मैजिक में हमें हिस्सा मिला. वी गॉट टू बी बैंड मेंबर्स इन मैजिक. डेफिनेटली इट्स अ ड्रीम कम ट्रू इन मैनी 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 वेज बिकॉज जब पहली रॉक ऑन आई थी तो आई रिमेंबर कि वो दैट वाज वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स एंड स्टिल इज़. एंड अगर उसका सीक्वल बन रहा था तो आई कांट इमेजिन कि कितने लोग ये ड्रीम दे वुड बी ड्रीमिंग दैट यू नो कि वी विश वी वर इन रॉक ऑन 2. एंड आई थिंक दैट मैं और शशांक वी आर इन रॉक ऑन 2. सो इट इज़ डेफिनेटली अ ड्रीम कम ट्रू फॉर अस. या हाय श्रद्धा मैम, अनुज्ञा न्यूज़ ऑनलाइन से. हाय मैम, आपने आगे भी बहुत गाने गाए हैं फिल्मों में. रॉक सॉन्ग गाना कितना डिफ़िकल्ट था आपके लिए? बहुत डिफ़िकल्ट था डेफिनेटली. आई फील एक्चुअली टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म हैज़ बिन वेरी चैलेंजिंग, लेकिन बहुत ही स्पेशल भी रहा है ये जर्नी. आई फील जो पहले गलियाँ हो या बेजुबां फिर से हो, डेफिनेटली दिस इज़ अ न्यू जॉनरा. एंड ट्रेनिंग ली मैंने फ्रॉम समंथा एडवर्ड्स जो एक बहुत ही बेहतरीन वोकल टीचर है. पर आई फील आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रॉक म्यूज़िक. तो मैं बहुत खुश थी कि आई गेट टू सिंग माई ओन सॉन्ग्स इन रॉक ऑन 2. उम्मीद है कि ये भी फिल्म को उतना प्यार मिलेगा जितना रॉक ऑन 2 के म्यूज़िक को मिला, के फिल्म को मिला, रॉक ऑन के फिल्म को. फरहान सर, मुंबई के बेस्ड एक स्पेशल एंथम सॉन्ग आपने रखा है फिल्म में. मुंबई पर बेस्ड? हाँ, जागो. हाँ नहीं, वो मुंबई पे बेस्ड नहीं है. Okay. वो मुंबई में मतलब फिल्म किया है हमने, लेकिन वो विमेंस राइट्स के बारे में है. एंड इट्स अबाउट विमेन एम्पावरमेंट एंड फॉर विमेन स्टैंडिंग अप फॉर देयर राइट्स एंड क्रिएटिंग एन इक्वल वर्ल्ड आल्सो फॉर देमसेल्व्स. सो दैट्स व्हाट द सॉन्ग इज अबाउट. ओके. फरहान आपके लेफ्ट में आपके ऊपर सामने फरहान आपसे सवाल है. फरहान, जिस तरह से सुनिए, फरहान जिस तरह से रॉक ऑन की सफलता हुई थी और उस लेवल पे गई थी, उस समय के जो युवा दर्शक थे वो उस फिल्म को काफ़ी पसंद किए. तो जो आज का माहौल बदला है और इस फिल्म को लेकर और उस फिल्म को टैली करते हैं, तो किस लेवल पे देखते हैं इस फिल्म को? यार ये मैं आपको कैसे बताऊं, ये बहुत मुश्किल होगा. हमारी तरफ से मतलब कोशिश तो पूरी रही है कि हम एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाएं, एक एंगेजिंग फिल्म बनाएं, एक फिल्म ऐसी बनाएं जहां आप जाएंगे आपको मज़ा भी आएगा और कुछ ड्रामा भी होगा उसमें. तो ये सारी चीज़ें मतलब हमने अटेम्प्ट तो की हैं. अब किस तरह से लोग इसे पसंद करेंगे, क्या क्या होगा,
ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद आप ही मुझे बताइए। इंटेंशन जो है वो बिल्कुल मतलब यही है कि हम आपको उसी तरह का एक एक्सपीरियंस दोबारा दें। बट नाउ यू टेल मी आफ्टर यू सी द फिल्म हाउ यू फील। प्राची, अपने किरदार के बारे में कुछ बताएं। हाय मेरे किरदार के बारे में मेरा नाम अभी भी साक्षी ही है। आई थिंक साक्षी इवन आफ्टर 8 years just looks younger now. Okay, I'm joking. साक्षी आई थिंक मेरे लिए मेरा डेब्यू था इस फिल्म से, सो बहुत ही स्पेशल रोल है. It's amazing because people still remember me for that. And coming back to this team, I just think it's an experience to remember forever. इस बार I think हम सबके लिए change ये था कि ये जो characters हैं हर एक अपनी लाइफ में बहुत इवॉल्व हो चुके हैं, और अगर हम पर्सनली देखें तो we've really come a long way in life as well, even personally. So I think all of that kind of really translated well into the roles. And my character, I think you remember her as a South Bombay girl who was, I think in a kind of a conflict with her husband, क्योंकि वो ये ढूंढना चाह रही थी कि उसकी unhappiness का reason क्या है. And then I think all of magic happened again and they reunited. इस बार I think हर एक किरदार एक internal battle fight कर रहा है. So Sakshi has definitely come out stronger. I love the new look they've given me. And yeah, when you watch the film, you'll see a much more stronger character. Ritesh, you gave us an opportunity to see them live, singing, shouting. So, are you gonna go for city tour also promoting the movie, because 11th is like too near? Yeah, of course. I mean, we will go to city tours and promote the movie. We have a lineup of certain cities where they'll be performing live, and it'll go on like how we do it usually. Ritesh, slightly towards your left here. Little up. Yeah. Yeah, I see you. Ritesh, from Rock On to, could you tell us in short about your journey as a producer? What were the challenges faced and how did you overcome them? I think challenges, I mean, every film has a different challenge. It has its own sets. But particularly on Rock On, like I said earlier, it is a sequel to a very, very special film. And also, like we've mentioned earlier, that the film we've stayed true to what it needs to be. So you see the characters have evolved, they've grown. There are different conflicts in it. Each conflict of each character has its own individual payoff. And like the trailer says, that we've given magic as a platform which was created in Rock On 1. Now that platform is being used by a new generation to say something new. So I think we've stayed true. You need to watch the film for knowing more about it. Right. Also, brilliant announcement on Twitter a couple of days back in the form of gold. What inspired you to sign Akshay Kumar for the film? Okay, I think this platform right now is for Rock On. I'm glad you liked it. We'll talk about that film. It's very far away. Akshay Kumar, I mean, if you talk about him, he's a great actor who's doing some amazing work. Farhan and me have never worked with him. And we found an opportunity in this script to get him on because Reema wanted him. And it's happened. So we are looking forward to it. Also, one final question from me. And I hope you will answer this frankly. Happy that roadblocks for race have been cleared? Very happy. And will you continue? That was your last question. No, one second. I would like to ask Purab a question. Purab, do you miss that shaggy hairstyle of yours and that little beard? Tell us about it. How have the last 8 years been without it? Terribly. In fact, I missed myself in the trailer also because my hair was not there flying around the place. That's it. Chaliye, thank you very much. Thank you guys very much. All right, guys, thank you so much. That has been a great interactive session. Rock On 2, driven by Tata Motors, Tata Hexa. Here is the star cast and the people who will be making it a huge success. Yes, photo up, yes. It begins now, the dance.